हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं वसुधा आज फिर आपके सामने एक बार मेरी क्लास लेके आ गई हूँ। आई होप आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और आप इन्जॉय कर रहे होंगे। एंड आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने लेके आऊँ और भी अच्छा आप लोगों को पढ़ाऊँ। सो कीप लाइक दैट और सपोर्ट करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है अब आप लोगों के। तो अजय तोमर और इंद्रजीत ने शायद से और उसके अलावा भी और भी बच्चों ने कमेंट किए हैं कि हमें डीएसएसबी के बारे में बताइए, सॉरी ईवीजीसी के बारे में बताइए कि ईवीजीसी क्या है। ठीक है, इसका जॉब प्रोफाइल, इसकी एलिजिबिलिटी, ये वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमारे हैं ईवीजीसी जॉब प्रोफाइल के बारे में कि ईवीजीसी क्या होता है। एक कमेंट और आया था कि ईवीजीसी में और काउंसलर में क्या फ़र्क है, वो भी आई विल लेट यू नो। और कौन सा बेस्ट है, बेस्ट तो भाई जो भी है आप लोगों को चूज़ करना है। आई लेट यू नो कि काउंसलर का क्या मतलब है और ईवीजीसी का क्या मतलब है और उसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज बात करते हैं ईवीजीसी की। अच्छा, सबसे पहले एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्लीज़ से जाके आप लोग सब्सक्राइब कर दो या फॉलो करते हैं, जो भी करते हैं, और उसको कर दो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक हमेशा देती हूँ। सो प्लीज़ फॉलो दिस। ठीक है, आज बात करते हैं कि डीएसएसबी में जो ईवीजीसी की पोस्ट आती हैं उनका क्या मतलब होता है। उसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन दूंगी। पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं DSSB की। ये तो आपको पता है, दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। मुझे एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है ना। अब बात करते हैं कि ईवीजीसी पोस्ट क्या है। ईवीजीसी, ई फॉर एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलर। तो एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलर इस पोस्ट का पूरा नाम है, ध्यान रख लो। अब थोड़ा सा इसमें मैं ना समझा देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को इसी पोस्ट के नाम से ही कंफ्यूजन है कि इस पोस्ट का मतलब क्या है। थोड़ा बड़ा नाम है ना, एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलर। ठीक है, अब गाइडेंस एंड काउंसलर हमारी पोस्ट का नाम है। एक्चुअल में जो मान लो कि मैं अगर ये इस पोस्ट पे लगती हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं एक काउंसलर की तरह काम करूंगी, एक गाइड की तरह काम करूंगी। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होगा कि गाइड कौन होते हैं, काउंसलर कौन होते हैं। जब हम फर्दर थेरेपीज वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि कौन होते हैं गाइड और काउंसलर कौन होते हैं। ठीक है, तो लेकिन मेरा बेसिक काम क्या रहेगा, मैं क्या करूंगी, एजुकेशनल और वोकेशनल बच्चों को काउंसिल करूंगी। ठीक है, जो हमारे 11th-12th क्लास के बच्चे होते हैं और फर्दर और भी जो छोटे बच्चे, लेकिन मेन फोकस रहेगा हमारे 11th और 12th के जो बच्चों को हमें क्या करना है, गाइड करना है, उनको काउंसिल करना है। उनकी एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी वोकेशनल की, उनको फर्दर 12th करने के बाद वो लोग क्या सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, वो क्या आगे कर सकते हैं। वोकेशनल यही होता है ना। वोकेशनल काउंसलिंग करेंगे हम उनकी, उनके। तो इसमें हम किसकी काउंसलिंग करेंगे, इनमें हम स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करेंगे, पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे एंड टीचर्स की काउंसलिंग करेंगे। मेन जो हमारा जॉब प्रोफाइल है इसमें हम लोग क्या होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलर, जो क्या करेंगे, बच्चों की काउंसिल करेंगे, उनके रिकॉर्ड्स बनाएंगे और फर्दर अपना आगे उसी फील्ड में ही आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक इसमें जो प्रमोशन है, प्रमोशंस के बारे में मुझे नहीं पता है कि प्रमोशन क्या होंगे, क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ हैं हमारी काउंसलर की, ये वैकेंसीज काउंसलर वर्ड ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि है तो बेसिकली काउंसलर ना। तो काउंसलर्स की जो हमारी वैकेंसी है ये दूसरी बारी आई है, तो अभी तक प्रमोट शायद कोई नहीं हुआ है। तो आई डोंट नो, मैं आपको झूठी या फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, मैं उतना ही आपको बता सकती हूँ जितना मुझे पता है। ठीक है, तो प्रमोशन आई डोंट नो। अभी क्या है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपको क्या कहते हैं कि एजुकेशन क्या है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। एजुकेशन की बात करें तो इसके लिए MA साइकोलॉजी प्लस PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड।
ठीक है। आपकी आपकी क्या है, आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है? आपको एमए साइकोलॉजी करने की ज़रूरत है, अब साथ में पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आपने एमए, सिर्फ एमए किया है और बीएड किया, एमए साइकोलॉजी किया है और बीएड किया है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है। अगर आप सिर्फ एमए हैं देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अगर आपने बीए किया है और पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग किया है देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। समझ में आ रहा है? एमए साइकोलॉजी प्लस पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों का कि मैम क्या हम दोनों जो डिग्रीज हैं रेगुलर होनी चाहिए या डिस्टेंस से होनी चाहिए? नो मैटर रेगुलर हैं या डिस्टेंस से हैं, नो मैटर। आपकी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी एमए होनी चाहिए, आपने रेगुलर करी हो या फिर डिस्टेंस से करी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू आर एलिजिबल इफ़ यू हैव डन पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग और एमए। ठीक है, दोनों चीज़ें आपने करी हैं। इतना क्लियर हो गया? ये आपकी क्या थी? एलिजिबिलिटी थी, मतलब क्वालिफिकेशन है। आ गया समझ? उसके बाद हम दूसरी बात क्या करेंगे कि इसमें क्या है, इसमें आपको मिलता है पीजीटी के इक्वल स्केल मिलता है। ये जो आपकी पोस्ट होती है ये पीजीटी के इक्वल होती है और इसमें ग्रेड पे कितना होता है? इसमें ग्रेड पे कितना होता है? 4800 ग्रेड पे होता है। अब हिसाब लगाना मुझे नहीं आता कि कितनी सैलरी बनेगी, अपना हिसाब लगा लेना। आपको मिलता है पीजीटी के इक्वल ग्रेड पे मिलता है। आई थिंक मैंने इतना सुना है कि 70 से ऊपर आपकी सैलरी जाती है, जो भी है। ठीक है, लेकिन आपका 4800 ग्रेड पे इसमें होता है। एमए साइकोलॉजी प्लस पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब मैं एक जो मेन आपकी बात है, एज क्राइटेरिया वही है जो सबके लिए होता है। जनरल के लिए 30 ईयर्स और फिर ईडब्ल्यूएस को 3 साल की छूट, फिर ओबीसी को जो 3 साल की मिलती है, एससी वालों को जो 5 साल की मिलती है, और जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग हैं, मतलब जो ईवीजीसी में कॉन्ट्रेक्चुअल लगे हुए हैं, उनको 5 साल का वैसे भी मतलब मिलता है कंसेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिपार्टमेंटल वो वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, एज का पता चल गया। लिखूं इसके बारे में? इतना तो तुम लोगों को पता ही, इतने इंटेलिजेंट तुम लोग हो। हर चीज़ लिख के बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अब एक जो मेन चीज़ मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ, जिस पे तुमको मेन फोकस करने की ज़रूरत है, यू कैन नॉट स्किप दिस पॉइंट। अब ध्यान से सुनो। अच्छा, एक चीज़ मैं बीच में बताना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं वीडियो को ध्यान से नहीं सुनते हैं और कमेंट करने लग जाते हैं। जैसे किसी ने कमेंट किया कि मैम आपको पक्का पता है कि वोंट जो है मुझे थोड़ी हंसी भी आई। और एंड आई एम नॉट इंसल्टिंग एनी वन हेयर, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कमेंट करने से पहले बी श्योर कि आप जो कमेंट कर रहे हो आपने वीडियो को ध्यान से सुना है या नहीं सुना है। ठीक है, आप देखो आपके पास सामने तो वीडियो है, आप तो रिपीट मोड पे जाके सुन सकते हो, बैक जाओ वापस सुन लो। कोई कमी है देन टेल मी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने आप पहले ध्यान से सुनो। आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने बोला है और आप जो ने जो सुना है वो एग्जैक्ट हो। कई बार कहते हैं ना कि मैं उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ जो मैंने बोला है, उस चीज़ के लिए नहीं जो आपने समझा है और सुना है। ठीक है। तो चलो अब आगे हम बात करते हैं किसकी, जो मेन जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। अब साइकोलॉजी में ना बहुत सारे तरह की पीजी डिप्लोमाज हैं। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं और अलग अलग डिप्लोमाज हैं। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे ने डिप्लोमा किया है, पीजी डिप्लोमा किया है, और फिर भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाया, डीएसएसबी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो क्यों? क्योंकि उसने जो था पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग नहीं किया था। उसका जो पीजी डिप्लोमा था, मैं अभी आपको बताती हूँ। इग्नू जो है, इग्नू डिप्लोमा करवाती है, पीजी डिप्लोमा इन फैमिली थेरेपी में कराती है, काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी में। वो डिप्लोमा अगर आप करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये डीएसएसबी इस डिप्लोमा को नहीं मानती है। ठीक है, आपने इग्नू से जो डिप्लोमा किया है फैमिली थेरेपी वाला, वो डिप्लोमा नहीं माना जाता है। ये बात याद रखना कि कहीं से इधर उधर से तुम डिप्लोमा कर लोगे और तुमको सिर्फ ये है कि डिप्लोमा में नाम गाइडेंस का या काउंसलिंग का है और डीएसएसबी उसको मान लेगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमको पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग ही करना है। इस डिप्लोमा को याद रख लो, मैं लिख रही हूँ बार बार, पीजी
तुमको ये डिप्लोमा करना है, ये डिप्लोमा, ठीक है, ये डिप्लोमा करना है। याद रखना, एमए कहीं से कर लो, एमए कर लो इग्नू से, लेकिन जो ये डिप्लोमा है ना, ये डिप्लोमा का नाम तुम रट लो, याद कर लो, गाइडेंस एंड काउंसलिंग पीजी डिप्लोमा। चाहे एडवांस पीजी डिप्लोमा हो, चाहे पीजी डिप्लोमा हो, ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग सिर्फ, कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं सर्टिफिकेट इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और फिर सोचेंगे कि हम लोग नहीं, पीजी डिप्लोमा जो मास्टर्स के बाद किया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तुम लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं मांगा आपसे, सर्टिफिकेट में फ़र्क होता है और डिप्लोमा में भी फ़र्क होता है। इन्होंने पीजी डिप्लोमा जो मतलब कि मास्टर्स के बेसिस पे होता है। मेक दिस थिंग वेरी क्लियर टू यू पीपल, ठीक है, ये चीज़ को क्लियर करके चला करो। उसके बाद जो डिप्लोमा है तुम लोग कहाँ से कर सकते हो, ठीक है, तुम लोग कहाँ से कर सकते हो, जामिया से कर सकते हो। जामिया प्रोवाइड कराती है भैया आपका पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग डिस्टेंस मोड से। एमडीयू रोहतक से कर सकते हो, ये रेगुलर बेसिस पे कराती है। एमडीयू रोहतक रेगुलर बेसिस पे कराती है, जामिया डिस्टेंस से कराती है। जीजेयू हिसार में ये डिस्टेंस से भी आपका कराती है और आपका रेगुलर दोनों मोड से कराती है। जीजेयू जो हिसार है वो आपका डिस्टेंस और रेगुलर दोनों मोड से कराती है। अच्छा, जीजेयू का जो एक और डिप्लोमा है वो भी डीएसएसबी उसको वैलिड करती है, तो जीजेयू से आप डिप्लोमा कर सकते हैं। जीजेयू बोले तो हिसार में जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है उसका जो डिप्लोमा है दैट इज वैलिड फॉर डीएसएसबी ईवीजीसी, ठीक है। उसके बाद तुम लोग कर सकते हो VMOU कोटा, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में है, ये डिस्टेंस मोड से ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें आप ओपन मोड से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो फर्दर कॉलेजेस हैं जैसे भिवानी में कॉलेज है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी आई थिंक है वो प्रोवाइड करवा रही है, KUK है जो वो रेगुलर मोड पे करवा रही है, और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो करवा रही हैं। तुम लोगों को ये नहीं देखना कि तुम कहाँ से कर रहे हो, तुम चाहे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर लो, लेकिन दैट शुड बी UGC जो है अप्रूव्ड होना चाहिए, और तुम्हारा जो डिप्लोमा है वो पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने कर लिया पीजी डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी और तुम कह रहे हो कि नहीं जी DSSB ने फ्रॉड कर दिया, हमें भर्ती नहीं किया। तुमने डिप्लोमा कर लिया पीजी डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ और तुम सोचो कि तुमको DSSB भर्ती कर लेगा, नहीं करेगा ठीक है। और तुम सोच रहे हो कि तुमने पीजी डिप्लोमा इन पर्सनैलिटी मैनेजमेंट एंड गाइडेंस कर लिया तो भी तुम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को अपनी एलिजिबिलिटी, और DSSB पूरा जो वो देती है एडवर्टीजमेंट देती है तो उसमें पूरा एक एक चीज़ को मेंशन किया होता है, तो तुम लोगों यू हैव टू स्टडी इट थोरोली कि तुम्हारी एलिजिबिलिटी को। और एक कट ऑफ डेट का बड़ा पंगा पड़ता है भाई इसमें, मतलब सिर्फ EVGC में नहीं, DSSB के एग्जाम्स में कट ऑफ डेट का बड़ा पंगा पड़ता है। कट ऑफ डेट, ठीक है। तो बी अश्योर कि तुम्हारी डिग्री डिप्लोमा जितनी भी मार्कशीट है उनकी पासिंग डेट मतलब बेशक वो तुमको मिले 1 महीने बाद, तुम्हारे हाथ में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आई, लेकिन जो तुम्हारा पासिंग की जो डेट है वो DSSB के फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट से पहले की हो, चाहे उसी दिन की हो तो चल जाएगी, लेकिन तुम्हारा जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, मान लो कि DSSB ने अभी वैकेंसीज निकाली EVGC की, और वैकेंसीज निकाल के तुमको फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट दे दी कि भी तुमको 13 फरवरी 2022 तक क्या करना है, तुमको फॉर्म फिल कर देना है, और उसके बाद तुमको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा फॉर्म फिल करने का, यू वॉन्ट बी एलिजिबल, ठीक है। तो तुमको यू हैव टू मेक अश्योर दैट योर डिग्री डिप्लोमा एज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर कितना 13 फरवरी 2022, चाहे वो तुम्हारी 12 फरवरी की डेट में हो, लेकिन क्या होना चाहिए, तुम्हारी कट ऑफ डेट से पहले की सारी एलिजिबिलिटी
पूरी होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई कमी रह गई हो तो तुम लोग दोबारा कमेंट कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनका रिप्लाई मुझे कमेंट्स में देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में बता रही थी, क्योंकि रिपीटेड एक ही क्वेश्चन होता है, फिर एक ही क्वेश्चन का मैं बार बार कितना रिप्लाई करूंगी हर एक बच्चे को ना। तो तुम लोग टेलीग्राम पे करो ना आराम से, जितने भी तुम लोगों को है। मैं 10 क्वेश्चन का एक बार में अच्छे से रिप्लाई कर दूंगी तुम लोगों को, क्या प्रॉब्लम है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जल्दी फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे और आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अच्छे से फॉलो करते रहो भी, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। I would like to spread more and more psychological views in people, or I want to help everyone. ठीक है? So good luck. Bye bye. Thank you so much.